सबसे पहले औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी सरकार पर ओवैसी का हमला। जी हां, बीजेपी सरकारों में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये ओवैसी कहते हैं। मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमें पंचिंग बैग बना दे, ये कहते हैं ओवैसी। राज ठाकरे पर भी ओवैसी ने निशाना साधा। ठाकरे भाइयों के झगड़े में महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, ये भी सवाल ओवैसी की तरफ से उठाया गया है। लेकिन बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहते हुए बीजेपी सरकारों में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये ओवैसी की तरफ से आरोप लगाया गया है बीजेपी पर। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, पर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। किसी मई का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रखो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका ज़े मीडिया पर। असदुद्दीन ओवैसी को अभी आप सुन रहे थे, कह रहे हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर आप चला रहे। दरअसल ओवैसी जी की राजनीति का आधार घृणा, नफरत और द्वेष है, और उसी के आधार पे वो लगातार बातें भी करते हैं। और जहां जहां रूल ऑफ लॉ है वही उनको अच्छा नहीं लगता है। अभी एक प्रकरण पूरे देश में चला, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, लाउड स्पीकर को लेकर। उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों ने सरकार के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए सरकार के आह्वान पर स्वयं लाउड स्पीकर उतारे, उसके डेसिबल को कम किया। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ये महाराष्ट्र में है, जहाँ कोई सांसद विधायक कहता है कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और उस सांसद विधायक के घर के बाहर सड़क जाम करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, डेविड सोमैया जी के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और एक मौलाना खुलेआम ये कहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। और स्वयं अभी कर्नाटक में इन्हीं की पार्टी के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो हिंसा फैलाना चाहते थे। तो ये तो ओपन सीक्रेट है कि ओवैसी और इनकी पार्टी पूरे देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है, और लॉ एंड ऑर्डर न ठीक रहे इसके लिए लगातार इनके लोग इसी तरह के बयान या क्रियाकलापों में बिजी रहते हैं। ठीक है मनीष जी, आप ये क्लियर कर रहे हैं कि आपकी मंशा ये है कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन ओवैसी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आप निशाना बना रहे हैं, यानी आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं मुस्लिम समाज को। मनीष जी, हमको लगता है कि जब ओवैसी इस तरह की बात करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, उनसे लिस्ट मांग लेनी चाहिए कि किस लिस्ट के आधार पर इस तरह बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है वहां अपराधियों और आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी और माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनका जाति और धर्म नहीं देखा जा रहा है। ओवैसी तो दिल्ली जहांगीरपुरी के लिए भी इसी तरह की बात कर रहे थे, लेकिन जो 10-12 इंक्रोचमेंट हटाए गए थे उसमें अगर नाम आप पढ़ेंगी ठीक है, तो आपको खुद ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, आप ये क्लियर कर रहे हैं कि आप सिलेक्टिव पनिशमेंट किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ। आसिम वकार साहब इस वक्त AIM से हमारे साथ जुड़े हैं। आसिम वकार साहब, बहुत स्वागत है आपका ज़े मीडिया पर। अभी आपने मनीष शुक्ला जी को तो सुन लिया, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं बीजेपी सरकार में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको भी यही लग रहा है मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है बीजेपी, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है? आसिम वकार साहब, देखिए 17 से 22 तक हाँ, जो दुनिया ने देखा वही हमने भी देखा। हाँ, और हकीकत यह है कि एक तरह से विशेष धर्म, विशेष समाज के लोगों को
हाँ। टारगेट किया जा रहा है और दूसरे समाज और दूसरे धर्म के लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है हाँ। कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ सरकार है, सारा जुल्म और सारा बुलडोजर जो है वो दूसरे समाज के लिए। नहीं, बीजेपी तो बार बार यही कह रही है कि अपराध जो करेगा, जो गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, कार्रवाई उसी पर की जा रही है। तो दिक्कत इसमें क्या है असीम जी? अभी आप देखिए अयोध्या में इतना बड़ा केस सामने आया कि मिश्रा और शुक्ला और पाठक ये सब टोपियां लगा के नकली मुसलमान बंद थे, तो एक गोश्त बरामद हुआ उनके पास से और क्या हरकतें वो कर रहे थे। उनसे FIR भी हुई है, खोज चल रही है। तो कहाँ अगर रूल ऑफ लॉ होता और यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो सब जितने थे 6, 7, 8 सबके घरों बुलडोजर चल गया होता। मनीष जी, अयोध्या में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया आपने? ये अजीम वकार ने तो स्वयं आपकी बात का उत्तर दे दिया। हाँ। उत्तर प्रदेश में चाहे असली टोपी कोई लगाए चाहे नकली टोपी लगाए, हाँ। टोपी लगाकर कोई नहीं बच सकता, धर्म की आड़ लेकर कोई बच नहीं सकता। और 5 साल में यहाँ जो कार्रवाइयां हुई हैं, जिनके जिनके घरों पे बुलडोजर चले हैं, लिस्ट असीम वकार अगर लेकर बैठे तो डिबेट हो सकती है, लेकिन इनकी पार्टी तो भय और घृणा की राजनीति करना चाहती है। ठीक है, तो पता है ना कर्नाटक में इनके पास। ठीक है, असीम वकार साहब पार्टी को देख के कार्रवाई नहीं कर रहे, जाति धर्म को देखकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो गलत करेगा फिर वो भुगतेगा भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने प्रतिक्रिया दी।